Hello everyone, welcome to my channel Profit and Loss. Question number 1, जीरो बुकलेट. क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है द कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 बुक्स. 36 बुक्स का जो कॉस्ट प्राइस है इज इक्वल्स टू द सेल्स प्राइस ऑफ 30 बुक्स. तो इसको कह सकते हैं कॉस्ट प्राइस बाय सेल्स प्राइस आ जाएगा 30 बाय 36. तो यह आ जाएगा 6 और 5. तो एक का जो डिफरेंस आ रहा है वो प्रॉफिट है. तो 1 का प्रॉफिट 5 के ऊपर तो 100 के ऊपर कितना 20%. पूछा क्या था गेन परसेंटेज. क्वेश्चन नंबर 2, अ पर्सन सेल्स 2 मशीन्स at 396 each. On one he gains 10%, on the other he loses 10%. Is profit or loss percentage in the whole transaction. तो जब कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन में डायरेक्टली परसेंटेज पूछा हो तो इस एग्जैक्ट वैल्यू को लेने की जरूरत नहीं है. फर्स्ट पे 10% का फ़ायदा हो रहा है तो 10 से 11 हो गया. सेकेंड पे 10% का लॉस हो रहा है तो 10 से 9 हो गया. तो कितना हो रहा है टोटल 220. अच्छा, डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करेंगे. फिर इसने बोला कि दोनों जो है सेल किए हैं सेम पे, तो दोनों को सेम कर देंगे. 99 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 90 हो गया. इसको करेंगे तो 11 से करेंगे तो 99 और ये आ जाएगा 110. अब ये सेम हो चुके हैं, दोनों सेल्स प्राइस सेम हो गई. अब इसको एग्जैक्ट वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली इसका सम कर लो. 8 1 18 19 और ये आ गया 0 0 2. तो 200 से दो का लॉस हो रहा है 200 पे. तो 100 पे कितना, ये आ गया इसका 1% का लॉस. क्वेश्चन नंबर 3. A trader bought 10 kg of apples for 405, out of which 1 kg of apples were rotten. If he wishes to make a profit of 10%, at what rate should he sell the remaining apples per kg? तो 10 kg एप्पल्स उसने 405 रुपीज़ की खरीदी. फिर उसके बाद में 1 kg एप्पल्स ख़राब हो गई तो 9 kg एप्पल्स बची. अब ये 9 kg कितने की है, कितने की बेचे कि इसे 10% का प्रॉफिट हो. तो इसके ऊपर 10% का प्रॉफिट होगा. 10% कितना हो जाएगा 40.5. तो 40.5 से कितनी हो जाएगी 5544. अब इसको 9 से डिवाइड कर लो तो 9 से आ जाएगा 36 4 ज़ा 85 81 9 ज़ा 45 पॉइंट लग जाएगा 45 5 ज़ा तो 49.5 में ये बेच देगा. क्वेश्चन नंबर 4, द सेल्स प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल्स इज सेम एज द कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल्स. तो सेम क्वेश्चन, सेल्स प्राइस 5 आर्टिकल से इज इक्वल्स टू 3 की कॉस्ट प्राइस. तो यह आ जाएगा कॉस्ट सेल्स प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू 3/5. तो यहाँ पे क्या हो रहा है 2 का लॉस हो रहा है. 2 का लॉस हो रहा है 5 के ऊपर तो 100 के ऊपर कितना, ये आ गया 40 का लॉस हो रहा है. Question number 5. 12 copies of books were sold at 1800, thereby gaining cost of 3 copies. The cost price of a copy is. तो इसने क्या बोला है, इसने बोल रखा है कि इसने 12 कॉपीज़ बेची हैं, ठीक है, बट इसको 3 कॉपीज़ का फ़ायदा हो गया. यानी कि कॉस्ट प्राइस तो 12 की थी लेकिन इसने बेची 15 कॉपीज़. तो टोटल इसको फ़ायदा हो गया 3 कॉपीज़ का बीच में. इसने बोला है इट इज़ सोल्ड एट 1800. अगर ये 1800 पे सोल्ड है तो कॉस्ट प्राइस ऑफ कॉपी बतानी है. तो डिवाइडेड बाय 15 कर देंगे तो एक की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ रही है 15 5 ज़ा ये 6 ज़ा 600, यह आ जाएगा 1 ज़ा 2 ज़ा 120 रुपीज़ इसकी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी. अब कोई इंसान ऐसे भी सोच सकता है कि 15 से डिवाइड किया तो 12 से मल्टीप्लाई भी करो क्योंकि कॉस्ट प्राइस, पर ये कॉस्ट प्राइस नहीं है, ये बुक्स है कि 12 बुक्स की रेट थी और इसने 3 बुक्स एक्स्ट्रा दे दी जो कि टोटल 15 बुक्स हुई. तो 15 बुक्स की पर रेट चेक की जाएगी ना, इसीलिए 120 आंसर है. क्वेश्चन नंबर 6. ए सेल्स अ बाईसाइकिल टू बी एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%. बी सेल्स टू सी एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%. सी pays 225 फॉर द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाईसाइकिल फॉर ए. तो सबसे पहले 20% का प्रॉफिट 1/5 5 से 6 हो गया, ठीक है. फिर बी और बी सेल्स इट टू सी एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% यानी कि 1/4. तो 4 से 5 पे भेज दिया, 5 5 कट गया, 2 से 3 हो गया, ठीक है. अब इसने क्या देखा है कि कॉस्ट प्राइस सी ने जो पे किया है वो है 225. तो ये कितना हो गया 7 ज़ा 21 5 ज़ा. तो इसने ए को कितना पे किया होगा तो 75 × 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 150. तो 150 इसका आंसर है. Question number 7. A house worth rupees 1,50,000 is sold by X at a profit of 5% to Y. Y sells the house back to X at a loss of 2%. Then find the profit or loss in the entire transaction. तो इसमें कैसे करेंगे 1,50,000 टोटल है,
एक्स ने इसको सोल्ड किया है 5% के प्रॉफिट पे, यानी कि 100 की चीज़ थी तो उसको 105 पे उसको वाई को बेच दिया। उसके बाद में वाई जो है उसने वापस इसको एक्स को दिया है 2% के लॉस पे, यानी कि इसको अगर ये 100 रुपये की चीज़ पड़ी थी तो इसने इसको 98 पे वापस दिया है। तो निकाल लेंगे, डबल ज़ीरोज़ कट गए, फिर 15 और 98, तो इसको कर लेंगे 30 इंटू 98 को कर लेंगे 4 ज़ा और 18 9 ज़ा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते तो यह आ जाएगा 0 7 2 14, यह आ जाएगा फिर इंटू 105, तो यह आ जाएगा 0 0 0 7 4 1। फिर इसके बाद में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 5 3 20 23 और 5 6 7, तो इसको सॉल्व करेंगे 0 5 3 4 1 5 1, तो ये आ गया 1,50,000 पे 4,350 का प्रॉफिट हो रहा है। 4,350 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो ये इतना प्रॉफिट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 8. If the article is sold at a 5% gain instead of 5% loss, a man gains 5 rupees more. The cost price of article is. तो फर्स्ट में 5% का गेन हो रहा है, तो 5% क्या होता है 5/100 जो कि 1/20 होता है, तो 20 की चीज़ 21 में जा रही है। फिर इसने दे रखा इंस्टेड ऑफ 5% लॉस, यानी कि 20 की चीज़ 19 में जानी चाहिए थी, ये करेक्ट था। तो इससे क्या हुआ, इसको मैन को 5 रुपये का गेन हो गया। कितना ज़्यादा आ रहा है इसको 2 ज़्यादा मिल रहा है, 2 ज़्यादा मिल रहा है, बट ये तो 5 की बात कर रहा है, यानी कि एक की वैल्यू कितनी है 2.5, मतलब 2.5 है। तो कॉस्ट प्राइस पूछिए तो 2.5 इंटू 20 करेंगे तो 25 इंटू 250 और 0, तो आ जाएगा 50 आंसर। क्वेश्चन नंबर 9. If I would have purchased 11 articles for 10 rupees and sold 10 articles for 11, profit percentage would have been. तो कॉस्ट प्राइस की बात करें तो 11 आर्टिकल्स बेचे गए 10 रुपये के, एंड सेल्स प्राइस की बात करें तो 10 आर्टिकल्स बेचे गए 11 के। तो सबसे पहले प्रोडक्ट तो सेम करना पड़ेगा, इंटू 11 करेंगे इंटू 10 करेंगे, तो ये तो आ जाएगा 110 दोनों ही जगह पे, ठीक है 110 और ये आ जाएगा 100 और ये आ जाएगा 121। अब इसने बोल रखा है कि प्रॉफिट परसेंटेज, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है 21 का प्रॉफिट हो रहा है, 100 के ऊपर हो रहा है, तो कितना परसेंटेज हो गया 21% हो गया। क्वेश्चन नंबर 10. The cost of coal is increased by 20%. By what percentage of the family should decreases the consumption so as the expenditure remains same? तो 20% का इंक्रीज हो रहा है, 5 से 6 हो रहा है, तो 6 से 5 हो जाएगा कंजप्शन, तो कितना डिफरेंस आएगा, तो कितना डिफरेंस आया है यहाँ पे, 1 का डिक्रीज हुआ है 6 के ऊपर, तो 100 के ऊपर कितना 1/6 16.66 होता है, तो आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर डी ऑप्शन है। Question number 11. An article is sold at a loss of 10%. Had it been sold for 9 rupees more, there would have been a gain of 12.5 on it, द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल। तो क्या दे रखा है, सबसे पहले इसको लॉस हो रहा है, ठीक है, आर्टिकल को सोल्ड किया, लॉस पे 10 की चीज़ थी 9 पे बेच दिया। फिर इसने बोल रखा है 9 रुपये का लॉस हो रहा है, इसको 9 रुपये का लॉस हो रहा है, कब हो रहा है, जब इसने इसको गेन पे बेच दिया 12.5, तो 12.5 1/8 होता है, तो 8 की चीज़ है उस पर 1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो ये 9 में जा रही है चीज़। तो दोनों सेम करेंगे, ये 4 ज़ा ये 5 ज़ा, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 32, ये आ जाएगा 36, यहाँ पे 5 से करेंगे तो ये आ जाएगा 50, ये क्या हो रहा है 5, ये 4 है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब इक्वल होगा, ये आ जाएगा 40, ये आ जाएगा 45, फिर ये 4 से करेंगे तो ये आ जाएगा 40 और ये आ जाएगा 4 से करेंगे तो 36। तो इसको कितना का फ़ायदा हो रहा है, यहाँ पे कितने का फ़ायदा है 5 6 7 8 9 का फ़ायदा हो रहा है, इसने एक्चुअली में भी 9 का फ़ायदा हो रहा है। तो कॉस्ट प्राइस बतानी, तो कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगी 40, तो 40 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस है। क्वेश्चन नंबर 12. इफ़ द सेल्स प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 8/5 टाइम्स द कॉस्ट प्राइस, सेल्स प्राइस इज 8/5 टाइम्स द कॉस्ट प्राइस, तो सी यहाँ पे है, तो सी को इधर नीचे लेके आ जाओ तो कॉस्ट प्राइस होगी, तो ये आगे कॉस्ट प्राइस, ये आगे सेल्स प्राइस। प्रॉफिट परसेंटेज पूछा, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 3 का डिफरेंस है ऑन 5, तो 100 पे कितना हो गया, ये आ गया 60% का प्रॉफिट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 13. 100 oranges are bought at 350 rupees, sold at a rate of 48 rupees per dozen, percentage of profit or loss. तो 100 ऑरेंजेस जो हैं वो 350 रुपीज़ के बेचे हैं, तो एक ऑरेंज कितने का हो गया, डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो 3.5 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस है ऑरेंज की, और फिर उसके बाद में खरीदा है, सोल्ड एट अ रेट ऑफ 48 रुपीज़ फॉर डजन, यानी कि 12, तो कितने रुपए का 4 रुपये में एक को बेचा है, तो कितना प्रॉफिट हो गया 0.5 का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे दिख रहा है कि प्लस 0.5 हुआ है, और किस पे हुआ है 3.5 पे, तो 100 पे कितना, तो पॉइंट हट गया 5 से 7 टाइम्स, तो 1/7 क्या होता है 14.28, जो कि